Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. So this is the advanced version of the story. Which version? Advanced version. So let's begin. One day, a weaver living by a river decided to pay a visit to his old friend the fox. बीवर क्या होता है? भालू का एक प्रजाति होता है. तो वन डे मीन्स एक दिन एक बीवर विच वॉज लिविंग जो रह रहा था बाय अ रिवर नदी के बगल में डिसाइडेड उसने डिसाइड किया. देखिए इसकी वर्ब यहाँ पर है टू पे अ विजिट. टू पे अ विजिट का मतलब था कहीं पर जाना, कहीं मतलब किसी प्लेस पर जाना, किसी के यहाँ जाना. टू हिज फ्रेंड, अपने ओल्ड फ्रेंड के पास में. क्या नाम कौन था वो? फॉक्स था. ही लेफ्ट हिज वुडन कॉटेज. उसने छोड़ा. लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट. अपना वुडन लकड़ी का बना हुआ जो कॉटेज जो झोपड़ी थी छोड़ा. एंड वेंचर्ड अपस्ट्रीम. वेंचर्ड मतलब होता है जाना, किसी मतलब बोल सकते हैं एडवेंचरस वर्क पे जाना, उसे वेंचर्ड बोलते हैं. अपस्ट्रीम मीन्स ऊपर की ओर. व्हेन ही रीच्ड द फॉक्सेस हाउस. व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह रीच्ड मीन्स पहुंचता है. फॉक्सेस हाउस, फॉक्स के हाउस पर. देखिए एपोस्ट्रोफी का केस है जिसका मतलब यहाँ पर इस यस का मतलब होता है का. द टू इमीडिएटली. टू मीन्स कौन? द टू, वही दोनों, बीवर और फॉक्स. तुरंत स्टार्टेड चैटिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स. उन्होंने बात करना शुरू कर दिया किसके बारे में? पुराने समय के बारे में. एंड द लेटेस्ट न्यूज, और जो हाल की ही न्यूज के बारे में. अलोंग द रिवर, उस रिवर के बगल में. एज द टाइम ओर ऑन, इसका मतलब था जैसे जैसे टाइम बीत गया. एज द टाइम ओर ऑन, द बीवर आस्क्ड. बीवर ने पूछा इफ ही कुड स्टे ओवर फॉर द नाइट. स्टे ओवर मीन्स द ठहरना. कुड मीन्स सकता है. इफ मीन्स अगर. क्या वह ठहर सकता है एक नाइट के लिए? एंड द फॉक्स ओब्लाइज्ड हिम. और फॉक्स ने उसको ओब्लाइज्ड कर लिया. ओब्लाइज का मतलब होता है जब हम कोई काम करने के लिए बाध्य होते हैं. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. एज द बीवर वॉज स्ट्रोलिंग अलोंग द रिवर नियर द फॉक्सेज होम. अगले दिन क्या हुआ? एज का मतलब वेन है. जब बीवर वॉज स्ट्रोलिंग. स्ट्रोलिंग मतलब होता है जब हम लीजरली मतलब फन के लिए वॉक करते हैं, चलते रहते हैं. वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से कोई काम हो रहा था. अलोंग मीन्स बगल में, किसके? रिवर के साथ साथ. नियर द फॉक्सेज होम, फॉक्स के घर के पास में. और रॉबिन फ्लू बाय. रॉबिन एक बर्ड है. फ्लू बाय मतलब होता है उस प्लेस पर उड़कर आई. फ्लू क्या? फ्लाई का सेकंड फॉर्म है. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. ओ मिस्टर वीवर, उसने क्या बोला? ओ मिस्टर वीवर, सी सेड वरीडली. ये रॉबिन ने कहा. सेड मीन्स का, वरीडली मीन्स चिंता में कहा. आई हैड, मैंने सुना है. समथिंग टेरिबल वॉज हैपनिंग एट योर होम. ये बोलिए कि मैंने सुना है कि समथिंग मीन्स कुछ, टेरिबल मीन्स बहुत डरावना, वॉज हैपनिंग हो रहा था, एट योर होम तुम्हारे घर पे. व्हाट इज इट? ही आस्क्ड. तो फिर बीवर ने पूछा ये क्या है? उसने पूछा. आई एम नॉट श्योर, सी रिप्लाइड अपोलोजेटिकली. तो ये रॉबिन बोल रही है मैं श्योर नहीं हूँ. उसने रिप्लाइड किया क्षमा याचना करते हुए. अपोलोजेटिकली मीन्स क्या होता है? क्षमा मांगते हुए. बट आई हर्ड, लेकिन मैंने सुना है. इट मीन्स क्या? ये घटना. इट मीन्स क्या? ये घटना. फ्रॉम मिस्टर हॉक. किससे? हॉक से. हॉक भी बर्ड है. वो है स्कीन आई साइड, जिसकी आवाज क्या? हॉक मीन्स होता है बाज या गिद्ध होता है. जिसकी, जिसके पास जो आई साइड है काफी तीव्र है. कीन का मतलब क्या था? तीव्र. द बीवर वेंट, बीवर गया. अबाउट हिज बिजनेस फॉर अ टाइम. और बीवर चला गया. अबाउट हिज बिजनेस मतलब होता है अपने काम, जो कर रहा था उसी काम के लिए निकल गया फॉर अ टाइम. बट सून आफ्टर, लेकिन तुरंत जल्दी. दिस दिस अ माउस हैपेंड बाय. सून आफ्टर दिस, इस घटना के बाद. अ माउस हैपेंड बाय, एक माउस आया. हैपेंड बाय मतलब होता है बाय चांस हुआ पर आना. एंड रिपीटेड द सेम र्यूमर, और उसने सेम बात को दोहराया, रिपीट किया. रिपीट मीन्स क्या होता है? दोहराना. र्यूमर मीन्स क्या होता है? अफवाह. देर इज समथिंग रॉन्ग एट योर हाउस. बोल रहा है कुछ तो ना कुछ तो गलत है. रॉन्ग मीन्स गलत है. कहाँ पर? तुम्हारे घर पे. आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात के लिए पूरा श्योर हूँ. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के लिए नाते.
द बीवर गेज डाउन, बीवर ने गेज डाउन मीन्स द देखना, नीचे की ओर। द रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस, रिवर के नीचे किस दिशा में, उसके घर के दिशा में। व्हाट शुड ही सी, तो बोल रहा है उसे क्या दिखा, बट अ विस्प ऑफ स्मोक राइजिंग इन द डिस्टेंस, क्या दिखा, एक विस्प ऑफ स्मोक दिखा जो उठ रहा था डिस्टेंस में। सो सॉरी फ्रेंड, उसने क्या बोला, सो सॉरी। ही टोल्ड द फॉक्स, उसने फॉक्स को कहा, टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है। आई हैव गॉट टू रश ऑफ, गॉट टू मीन्स कोई काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। रश ऑफ मीन्स जल्दी जाना निकलना पड़ेगा। यू डोंट ऑफ्टन सी स्मोक राइजिंग दैट हाई, बोलता तुम हमेशा नहीं देखते हो स्मोक, मतलब राइज का मतलब होता है ऊपर उठते हुए, उतनी ऊंचाई पर, विदाउट सम फायर बिहाइंड इट, अगर बिना किसी फायर के इसके पीछे, मतलब जब कहीं पर फायर होती है तभी उतना ऊपर स्मोक उठता है। तो इसका मोरल क्या है कि वेयर देर इज अ स्मोक देर इज अ फायर, अगर कहीं पर स्मोक है तो वहां पर फायर है। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।